हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये एडुटेरिया का दूसरा सेट होगा और इसमें 50 प्रश्न होंगे। आप ध्यान से देखेंगे, 1 बाय 1 करके 50 तक पहुंचेंगे और आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में सांसदों के वेतन में कटौती का बिल पारित किया गया। इसके तहत 1 वर्ष तक उनके वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा कितना, 30% तक की कटौती की जाएगी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई है? तो फ्रेंड्स, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई है? आपको 3 सेकेंड रहेगा, आप जवाब दे सकते हैं। तो ये चलाई गई है आंध्र प्रदेश से दिल्ली के मध्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, किस बैंक ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु सफल नामक ऋण योजना की शुरुआत की है? तो सफल नामक ऋण योजना की प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, SBI बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत अब तक भारत में कुल 224 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया जा चुका है? तो फ्रेंड्स, आपको इसका सही जवाब देना है। तो धारा 69 के ए के तहत 224 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की है? तो आपको इसका सही जवाब बताना है कि प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत किसने की है? तो ये शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये रीवा सोलर प्लांट स्थापित किया गया मध्य प्रदेश में, जो रीवा में है, और ये सफ़ेद टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, जून 2020 में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? तो माइकल मार्टिन नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य में 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहला लिचेन पार्क स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला लिचेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये किसे प्रदान किया गया है? अमर्त्य सेन को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, 2020 में आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये वियतनाम में किया गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका में स्थापित किया गया था स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय का नाम मेरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये रखा गया है नासा का जो मुख्यालय था वाशिंगटन DC, वो नासा का जो मुख्यालय है उसका नाम मेरी जैक्सन के नाम पर मेरी जैक्सन ही रखा गया है। नेक्स्ट है, ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ई पंचायत पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट है, 20 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस का थीम क्या था? विश्व शरणार्थी दिवस की थीम आपको बताना है क्या था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एवरी एक्शन काउंट्स। नेक्स्ट है, इनविजिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इनविजिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स, ये तरुण विजय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? तो कोनेरू हम्पी के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये किस खेल से संबंधित है? शतरंज से।
नेक्स्ट है किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राजगीत का दर्जा दिया है? वंदे उत्कल जननी, यह नाम से ही पता चल रहा है कि ओडिशा का पहले उत्कल नाम था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, मई 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि काले चावल कहाँ का है जिसको जीआई टैग दिया गया है, तो ये है मणिपुर के। नेक्स्ट है हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो T20 मैच में 500 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी का नाम बताना है, तो ये है किरण पोलार्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, जनवरी 2020 में भारत ने हॉर्मुज शांति पहल में हिस्सा लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो हॉर्मुज शांति पहल में जो भारत के द्वारा हिस्सेदारी किया गया, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया ऑप्शन ए ईरान में। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत में। चलिए नेक्स्ट है भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? पहला जीवित पाल कला संग्रहालय का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक में। नेक्स्ट है जनवरी 2020 में केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच 23 साल पुराने शरणार्थी संकट को समाप्त करने हेतु समझौता हुआ। ब्रू जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि ब्रू जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो फ्रेंड्स इसका संबंध है त्रिपुरा और मिजोरम, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा और मिजोरम दोनों राज्यों से संबंधित है। नेक्स्ट है किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डे घोषित किया गया है? देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है, तो ये घोषित किया गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है किस राज्य कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है दिल्ली कैबिनेट के द्वारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है 26, देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभांकर किस राज्य में, मतलब आपको ये बताना है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन पहली बार किया गया था, किस राज्य में किया गया था पहली बार? तो ये किया गया था ओडिशा में। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाता है? तो इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाता है इंग्लैंड के साथ और भारत, इंग्लैंड और भारत के बीच। नेक्स्ट है लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह की अनुमति देने वाले विधेयक को पारित किया है? तो गर्भपात की पहले जो अवधि थी वो 20 सप्ताह, अब लेकिन बढ़ाकर के कितना कर दिया गया है? 24 सप्ताह। चलिए नेक्स्ट है मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्मित किया जा रहा है, यह पुल किस नदी पर है? आपको बताना है ये पुल जो है मणिपुर में किस नदी पर बनाया गया है, विश्व का सबसे ऊंचा पुल? तो इस नदी का नाम है आयरिंग नदी। चलिए नेक्स्ट है भारत की पहली किसान रेल का परिचालन किन दो स्थानों के बीच किया गया है? तो पहली किसान रेल का परिचालन किया गया है बिहार के दानापुर से देवलाली जो महाराष्ट्र में है, और दक्षिण भारत की आंध्र प्रदेश से दिल्ली के बीच पहली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, वर्ष 2020 में अमेरिका में होने वाली उपराष्ट्रपति चुनाव में किस भारतीय मूल की महिला को उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया था कमला हैरिस को, जो अभी वहाँ की उपराष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट है और जो बाइडेन वहाँ के 46वें राष्ट्रपति बने अमेरिका में। नेक्स्ट है 32, केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने की घोषणा की है? तो महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने का घोषणा किया है ब्रिटेन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेबनान में हुए भारी विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री हसन दियाब के इस्तीफे के पश्चात वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है किसे? तो लेबनान का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है?
मुस्तफ़ा अदीब। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर बताना है आपको, क्या हो जाएगा? 35 का राइट आंसर केरल। केरल में पहला महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाली T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? 2021 में जो आयोजित की जाएगी T20 वर्ल्ड कप, इसकी मेजबानी किसे दी गई है? तो भारत। तो ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर किसके द्वारा लिखी गई है? वन अरेंज्ड मर्डर। तो ये पुस्तक लिखी गई है चेतन भगत के द्वारा, और कोई भी मर्डर होता है अरेंज करके तो वहाँ छेद करके रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? आपको सही आंसर बताना है। 38 का क्या हो जाएगा? तो इसका आयोजन किया जा रहा है ऑप्शन सी असम में। चलिए नेक्स्ट है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु 3 देशों द्वारा त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत की गई। निम्न में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? तो आपको उस देश को चुनना है जो शामिल नहीं है। तो इसमें शामिल नहीं है इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर है 40, फसलों के नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहाय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? किसान सहाय योजना, तो ये गुजरात के द्वारा प्रारंभ किया गया। चलिए नेक्स्ट है 41 है, हाल ही में किस अरब देश ने पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बराकाह का परिचालन शुरू किया है? तो ये अभी सऊदी अरब के द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है, कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त संपत्तियों से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया? तो आपको इसका जवाब देना है। तो ये केवी कामत की अध्यक्षता में किया गया था। चलिए नेक्स्ट है 43, कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों की 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? निर्यात तत्परता में ये गुजरात को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर है 45 है, किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को जरूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई है? तो अरुणोदय योजना की प्रारंभ असम सरकार द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट है, अगस्त 2020 में किस भारतीय को एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अशोक लावासा को। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है? नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स इस पुस्तक को लिखा गया है मनोज मुकुंद नरवाने। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा बोंडा जनजाति का संबंध किस राज्य से है? बोंडा जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स ये बोंडा जनजाति जो है ये ओडिशा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, कलसा बंडूरी बांध परियोजना किन 2 राज्यों के मध्य विवाद का विषय बना हुआ? कलसा बंडूरी बांध परियोजना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलसा बंडूरी बांध परियोजना कर्नाटक और गोवा के बीच। और ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए इसी के साथ फ्रेंड्स ये दूसरा सीरीज कंप्लीट हुआ। कमेंट्स में आप लिखिएगा कि आपका कितना सही हुआ, फिर मैं अगला ये तीसरा इसका सेट लेकर के आऊँगा। चलिए थैंक यू सो मच।